1 लाख रुपया देंगे ठगने का काम, अपने घर से बचेगा तब ना गरीब महिला को रुपया देंगे। इंडी अलायंस के साथ राजद चुनाव लड़ रही है और उसने अकेले अपना घोषणा पत्र डिफाइन किया है। न कोई विजन, न कोई रीजन, आउट ऑफ सीजन है यह राजद का अपरिपक्व घोषणा। 23 सीट पर जो लड़ेंगे उसका 23वां सीट अभी तक क्लियर नहीं है। अपने परिवार से बाहर एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देने वाले आज कर रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देने की बात। जीवेश मिश्रा ने कहा 23 सीट पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी देश के लिए जारी कर रहा घोषणा पत्र। जीवेश मिश्रा का बयान। तेजस्वी से पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया सवाल, 17 महीने तक 5 विभागों के मंत्री थे, कितने लोगों को नौकरी दी? जी हां, भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज राजद द्वारा जारी घोषणा पत्र पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके पिता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए कहा कि अपने परिवार से बाहर एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देने वाले आज 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि 23 सीट पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी देश के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहा है। आगे वे क्या कुछ कहते हैं, सुने। राजद ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया और आप सभी लोगों को मालूम है कि इंडी अलायंस के साथ राजद चुनाव लड़ रही है और उसने अकेले अपना घोषणा पत्र डिफाइन किया है, अपना घोषणा पत्र आज डिक्लेयर किया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि उस घोषणा पत्र को देखकर हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि न कोई विजन, न कोई रीजन, आउट ऑफ सीजन है यह राजद का अपरिपक्व घोषणा पत्र। 23 सीट पर जिनका उम्मीदवार है वह जारी कर रहे हैं 24 चुनाव का वादा और 23 सीट पर जो लड़ेंगे उसका 23वां सीट अभी तक क्लियर नहीं है। 22 सीट, 543 लोकसभा में 22 सीट 4%, 4.2% होता है। राजद का मतलब है डकैती। 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको जाना है, 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको समझा है। राजद का मतलब है नरसंहार। आपने इन चीजों को कहां छुपाया है, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए कि 15 वर्षों के आपके पिताजी और माताजी के शासनकाल में इसी बिहार के अंदर 118 नरसंहार हुए थे और लगभग 5300 से अधिक फिरौती का केस बना था। लोगों को अपहरण करके अच्छे अच्छे डॉक्टर बिहार छोड़कर चले गए, अच्छे अच्छे व्यवसायी बिहार छोड़कर चले गए। नौकरी तेजस्वी यादव जी आएगा कहां से? रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। जब जब आपकी सरकार आती है रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। कुल मिलाकर मित्रों, ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य की सामग्री है। राजद का पूरा घोषणा पत्र जिनके पिताजी 15 साल, जिनकी माताजी 15 साल बिहार के अंदर जब शासन किए तो बिहार में 1 लाख नौकरी उपलब्ध नहीं हो पाई। मुझे ताज्जुब हो रहा है उनका घोषणा पत्र देखकर कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है और अनर्गल प्रलाप पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने रोजगार दिया। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपके पास 5 विभाग था। मैं चुनौती देकर आपको कहना चाहता हूं कि आप में दम अगर है तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि पथ निर्माण में आपने कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो आप प्रेस करके बता दीजिए कि आपके 17 महीने में नगर विकास आवास में आपने कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो आप बता दीजिए कि आपने पर्यटन में 17 महीने में कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो ग्रामीण कार्य में आपने कितना नौकरी दिया, ये बता दीजिए। 5-5 विभाग लेकर आप बिहार के अंदर 17 महीने सरकार चलाने का काम किया। आप बता दीजिए 17 महीने में आपके इन 5 विभागों में कितनी नौकरियां खड़ी की गई, ये आप एक दिन प्रेस करके लोगों को बताने का काम करिए। जब हम लोग सरकार में थे 4,38,000 नियुक्तियां हम लोगों ने फाइनल किया
सरकार चली गई। 6 फेज की बहाली, आप सभी मित्रों को मालूम होगा कि नियोजन के माध्यम से हम लोगों ने 6 फेज की बहाली शिक्षकों की कर दी थी। 7वें फेज की बहाली के समय बीपीएससी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और बिहार के अंदर बड़ी संख्या में बहाली हुई। कि महोदय जरा पथ निर्माण में बता दीजिए कितनी नौकरी आपने दी। महोदय जरा आप नगर विकास आवास में बता दीजिए आपने कितनी नौकरी दी। मान्यवर आप जरा बता दीजिए पर्यटन में थे कितनी नौकरी दी। हम तो पर्यटन, आश्चर्य लग रहा है, मुझे हंसी आ रही है, हम तो पर्यटन का भी वादा देखे, घोषणा पत्र देखे हैं। जो आदमी पर्यटन का घोषणा पत्र में देखा, 17 महीने पर्यटन में रह के बिहार के अंदर एक नया काम जिस व्यक्ति ने नहीं किया कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे ठगने का काम, अपने घर से बचेगा तब ना गरीब महिला को रुपया देंगे। गरीब आदमी का जमीन लिखवा करके नौकरी देना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका छोटा सा जमीन लिखवा कर नौकरी देने वाले लोग गरीब महिला को 1 लाख रुपया देने का झांसा दिखा रहे हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।